नीलम झेलम के मंसूबे को भी डैमेज करने की कोशिश की। सो उन्होंने तो जंग का ऐलान कर दिया पानी रोक के, और पानी के उस नीलम झेलम के ऊपर हमला करके। सो उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, जिसकी वजह से और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हो गए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का सर खुशी से और फ़ख्र से बुलंद है। और अल्लाह ताला सेहत दे उन नौजवानों ने जिन्होंने गोलियां खाई, शेल खाए और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बॉर्डरों पे लड़ाई की, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जिन्होंने शहादत नोश किया और हमारी हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत। सो हिंदुस्तान अगर फिर से करेगा तो हिंदुस्तान को पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान लड़ाई नहीं चाहता, पाकिस्तान ने ना पहले पहल की थी ना अब करेगा, मगर पाकिस्तान अपनी दिफा करना जानता है। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि मोदी को सफारती महाज पे भी शिकस्त हुई, उस वक्त उसके साथ एक भी हमसाया मुल्क, क्या दूर से भी कोई मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा था, तो पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक खड़े थे। और इस हवाले से हम पुरअमन पाकिस्तान हैं, हम जंग नहीं चाहते, और जो एटमी कुव्वत है हम, और वो भी उसको जो है उसका गुरूर खाक में मिला इसी दिन की वजह से। क्या आप समझते हैं कि अब अगर सफारती महाज पे जो हमारे वज़ीर आज़म बाहर निकले हैं, दुनिया में शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं, इससे भी उसको तकलीफ़ हो रही है कि ये क्यों दुनिया के साथ राब्ते कर रहे हैं? एक तो ये आप सब जानते हैं कि जिस दिन ये हिंदुस्तान में हमला हुआ था, ये वाक़या हुआ, उस दिन से पाकिस्तान कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन या किसी दोस्त न्यूट्रल मुल्क जो है उससे आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा दें। वो मानने को नहीं तैयार, चूँकि ये एक फॉल्स ऑपरेशन था, ये एक साजिश थी जो नाकाम हो गई और उल्टी पड़ गई। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह रोल अदा किया, ख़ास तौर से पहले डिप्लोमेटिक, कि दुनिया के हर मुल्क को ये पता चल गया कि पाकिस्तान इस पे पाकिस्तान का कसूर नहीं है। और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि आएँ, ये एक आज़ादाना तहकीक कराते हैं, जिसका उनके पास जवाब नहीं था। वो कराते तो उनका जो प्लान था वो फाश हो जाता। तो पाकिस्तान पहले तो डिप्लोमेटिक उस पे जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद जंग भी करके उन्होंने देख ली, तो पाकिस्तान ने उनको वहाँ भी शिकस्त दी, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम सुरखरू है। मगर मैं ये बता दूं कि अगर 28 तारीख को नवाज शरीफ साहब ने ये धमाका ना किया होता तो शायद ये लड़ाई एक मुख्तलिफ अंदाज ले गई होती। और उसकी वजह से हुआ ये कि उनको खौफ था कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला करेंगे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर भी यूज़ कर सके, इसलिए दुनिया के ममालिक ने रोल अदा किया कि ये चीज़ जो है डिफ्यूज़ हो जाए। सरदार साहब, अब मोदी फिर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तरह अब पाकिस्तान के नौजवानों को गोली मारने की धमकी दे रहा है, इस तरह का उसका पागलपन, तो उस पागलपन का हमें किस तरह जवाब देना है, ताकि हम तो पुरअमन कौम है, ज़ाहिर है दोनों मुल्क एटमी कुव्वतें हैं, तो इंडिया के लोगों को क्या हमें मैसेज देना चाहिए कि इस पागल से बचें जो आपको जलील करवा रहा है? देखें, हम तो नहीं चाहते कि जंग हो, इसलिए जंग में ये जो छोटी सी एक जंग हुई थी या एक एपिसोड हुआ या लड़ाई हुई, इसमें भी देखें कितने सिविलियन मारे गए, हमारे तो बच्चे भी शहीद हुए। तो पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान चाहता है जंग हो महंगाई के खिलाफ, जंग हो भूख के खिलाफ, जंग हो तरक्की के लिए। और अगर हिंदुस्तान ये चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा है तो ये गलत है, तो ये उनको सोचना पड़ेगा, और वहाँ के अवाम को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग दो मुल्क जो हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल के गुफ्तगू करके कश्मीर के मसले को हल करके क्या हम आगे चल सकते हैं, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। और जंग जितनी होती हैं वो फिर मेज के ऊपर जाके उनकी डिस्कशन होती है। थे वो अभी हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके बारे में ये बता
बता दें और बता दें कि जो हालिया कशीदगी है इसके बाद लगता है कि मसला कश्मीर हल हो सकता है? देखिए, मसला कश्मीर तो फिर से उजागर हो गया जैसा पहले कभी भी नहीं था। बहुत सालों के बाद जब इन्होंने 370 लगा के किया था तो आप तो सिर्फ 1 मिनट की साइलेंस कर लें या वो अपने घरों में खड़े होकर कर लें करते थे। यहाँ तो कश्मीर को ला के इस हुकूमत ने और अफवाज पाकिस्तान ने उस जगह खड़ा कर दिया जहाँ हर मुल्क दुनिया का कह रहा है जी कश्मीर का कोई सलूशन करें तब बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह ये देखें, कश्मीरियों को भी आज पता चल गया है कि पाकिस्तान ने ये जो लड़ाई शुरू की, इनका जवाब दिया, वो कश्मीर को उजागर भी कर दिया है। तो साथ साथ कश्मीर की भी बात अब होगी। जो इंडिया हमारे बलूचिस्तान में एक प्रॉक्सी बात कर रहा है, तो हमारी फौज को जवाब दे रही है, इंटेलिजेंस अदारे भी जवाब दे रहे हैं, सियासी जमातें और अवाम कैसे उस प्रॉक्सी बात को जो इंडिया का नाकाम बना सकते हैं? देखें, जो बलूचिस्तान में BLA की सूरत में या बाकी दहशतगर्दों की उसको अफवाज पाकिस्तान वहाँ रोल प्ले कर रहे हैं और वहाँ जो बलूचिस्तान के अवाम हैं वो भी उसमें मदद कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान का, वो उनके साथ खड़े हैं। ये नहीं कि ये चंद 100 लोग जो हैं, 1500-1600 लोग जो हैं, जो बलूचिस्तान में पैसे लेके जो ओपनली कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से डिक्टेशन लेते हैं, हम रॉ से डिक्टेशन, वो ओपनली कहते हैं, वो 1500-1600 होंगे जो पैसों की लालच में या जो भी कर रहे हैं। वहाँ के अवाम उनके साथ नहीं है, तो अवाम भी पूरा रोल इसमें अदा कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? सवाल आपसे भी कि इस इलाके में बहुत सारे तरक्याती काम आप करवा रहे हैं, लोगों का एक बड़ा मसला हॉस्पिटल का भी है, वो मनामा हॉस्पिटल जिसको दोबारा तब्दील कर दिया गया, तो कोई उस बारे में भी कोई अपने हल्के के लोगों को कोई इंशाल्लाह अनकरीब मनामा हॉस्पिटल से मुतल्लिका अपने इलाके के लिए खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कैंसर केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया मनामा हॉस्पिटल को, तो मोहम्मद नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल अपना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट एक बन रहा है और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो देन मनामा हॉस्पिटल दोबारा अपनी पुरानी असल हालत में वापस आएगा इंशाल्लाह। और मैं एक बात बता दूं, देखें अभी भी 40 डिग्री की गर्मी में आप भी लेके आए तशरीफ और हम भी लेके आए। यहाँ जब मैं इलेक्शन कैंपेन में आया तो मैं कहता था कि ये अगर जीत गए, हुकूमत बन गई, ये काम कैसे कराएंगे, मुझे बुखार चढ़ जाता था। मगर अल्लाह ताला देखें मदद करता है, नीयत ठीक हो। इसमें मैं CM साहिबा का, मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने ये वादा किया है, बल्कि वादा किया, टेंडर भी हो गए, काम भी शुरू हो गए कि कोई गली नहीं रह जाएगी, कोई सीवरेज नहीं रह जाएगा और इंशाअल्लाह एक हालत तब्दील होगी इस पूरे इलाके की जैसे कभी पहले नहीं थी। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।